जय हिंद साथियों, आप सभी का विक्टेड पे स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है मैथ की डेमो क्लास। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज को। बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझेंगे कि परसेंटेज होता कैसे है, कैसे बना है, क्या क्या चीजें हुई हैं। बिल्कुल परसेंटेज का, क्योंकि हमारा आपको पता है कि बैच आ गया है जिसका नाम है चार्ली बैच। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो, यानी कि उस बैच में जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो उस बैच के बारे में बताने वाला हूँ, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ये चार्ली बैच है और हम आज परसेंटेज पढ़ने वाले हैं और आसान भाषा में पढ़ेंगे। और आईटीबीपी के सभी एग्जामिनेशन में देखा जाए, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए मैंने डेमो क्लास में इसको लिया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये है परसेंटेज, है प्रॉफिट एंड लॉस, है सीआईएसआई, है एवरेज, है रेशियो है। ये सब जो टॉपिक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता दूं। देखिए, जैसा आपको दिख रहा है कि 4 4 9 9, ठीक है। 4 9 9 में आपको सारा कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, मैथ पढ़ाई जाएगी, कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और जीके जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने कम समय में तैयारी कर पाना आसान नहीं है। तो कम समय में तैयारी करने के लिए हमने पूरा बैच तैयार किया है। मात्र 4 9 9 में आपको मिल जाएगा। कुछ करना नहीं है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, द विक्टेड ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा पोस्टर, उस पोस्टर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। अभी देखिए, इसमें चीजें अपडेट होंगी, जैसे डेमो क्लास है। उसके बाद आपको कल कल देखिए, अब टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी क्लासेस की। तो टाइमिंग जो आपकी होगी, वो आपकी होगी 6 बजे, 6 PM से। फिर उसके बाद आपकी क्लास होगी पहले रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की क्लास होगी। उसके बाद आपकी जो क्लास होगी 6 से 7, 1 घंटे की क्लास होगी, ज्यादा 1 घंटे 45 मिनट 48 सेकंड की क्लासेस होंगी। उसके बाद आपको 7:30 बजे, 7:30 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी। उसके बाद 7:30 के बाद फिर आपको रात को 9 बजे, 9 बजे से आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी, ठीक है। ये तीनों क्लासेस आपको लाइव मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगी, लाइव, समझ रहे हैं आप? लाइव मिलेगी। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस कौन कौन सी मिलेंगे? रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको मिलेगा कंप्यूटर मिलेगा और जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये तीन क्लासेस हमने लाइव इसलिए रखी है क्योंकि इन क्लासेस में आपके डाउट्स आएंगे, डाउट्स को लाइव ही क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सब क्लासेस आपकी लाइव होंगी, ठीक है, लाइव होंगी। बाकी जो क्लासेस होंगी आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप बाई कर सकते हो और तुरंत करो, क्योंकि 1 अप्रैल से आपके कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद आप किस तरह से पेमेंट वगैरह कर सकते हो, बाई कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने परसेंटेज को पढ़ते हैं कि परसेंटेज आखिर है क्या, परसेंटेज बना कैसे, क्या कहते हैं परसेंटेज को। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम कमजोर छात्रों के लिए, जिनको लगता है कि मैथ से डर लगता है ना, ऐसे लगता है मैथ सामने आते ही हाथ कांपने लगते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। उन बच्चों के लिए मैं मैथ बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला हूं। देखिए, होता क्या है कि जब हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में हमें डर इसलिए लगा क्योंकि शायद स्कूल में हमें इस तरह से पढ़ाया ही गया, हमें ऐसा बनाया ही गया कि ताकि हमें डर लगे, हम डरने लगे। और जब इंसान किसी से डरता है तो भागने लगता है। देखिए, प्रतिशत अगर मैं बात करूं, ये होता है परसेंट का मार्क, ठीक है। और इसको कहते हैं हिंदी में प्रतिशत। अगर आप खुद जानते होंगे, अगर किसी इंसान का कुछ नाम रखा जाता है तो उसके नाम के पीछे कुछ मतलब होता है। जैसे किसी का नाम अगर लंबू रख देते हैं तो इसका मतलब है कि वो लंबा इंसान होगा। किसी का नाम छोटू रखते हैं तो शायद वो छोटा इंसान हो। किसी का नाम मोटू रख देते हैं, मोटा इंसान हो शायद। और किसी का नाम पतलू रखते हैं, पतला इंसान हो। तो नाम में कहीं ना कहीं अर्थ होता है। तो अगर प्रतिशत की बात करें तो इसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है प्रति, दूसरा होता है शत। प्रति का मतलब होता है कि प्रति किसी चीज में प्रति हो, उसके बटे में हो। और शत का मतलब होता है 100, यानी कि कोई चीज प्रति 100 में हो, ठीक है, उसी को प्रतिशत कहते हैं। अगर मैं आसान भाषा में आपसे कहूं तो जहां पर भी आपको परसेंटेज का मार्क दिखेगा, इसका मतलब है कि 1/100 है वहां पर।
ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूं आपसे कि 5% है, ठीक है, तो 5% है। अब यहां पर आप देख रहे हो परसेंटेज है, इसका मतलब है कि 5 × 1/100, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5/100, ये हमारा प्रतिशत होता है। सिंपल है, आसान भाषा में समझ गए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। कहीं पर भी आपको दिख जाए, जैसे कि आपको 10% दिख जाए, तो इसका मतलब है कि 10/100, ठीक है। ये प्रतिशत का मतलब होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। देखिए अब आता कैसे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये तो हो गया, चलो परसेंटेज हमने पढ़ लिया, मगर एग्जाम में आपके कैसे पूछे जाएंगे, तो एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में अगर मैं कहूं आपसे कि 10% है, ठीक है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। 10% को भिन्न में बदलो, ठीक है, भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलने का मतलब क्या है, कि भिन्न का मतलब क्या होता है, पहली बात, भिन्न का मतलब वही है, चीजें फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन में यानी कि उसका एक अंश हो, जो हम हिंदी में पढ़ते आए हैं अंश, और नीचे हर हो। यानी जो चीजें अंश और हर में लिखी जा सकती हैं वो भिन्न है। यानी कि 1/2 हमारा भिन्न है, 3/4 हमारा भिन्न है, 5/6 हमारा भिन्न है, ये सब सारी चीजें हमारी भिन्न में है। तो हमसे एग्जाम में यही बोला जाता है, कभी कभी बेसिक है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, आपको मुझे पता है आप सभी कर लोगे, मगर उन बच्चों को भी तो ध्यान में रखना है ना, कि जिनको नहीं आता। अगर मैं बोलूं 10% को भिन्न में बदलना है, तो ये हो गया 10। परसेंटेज का मतलब होता है कि 1/100, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये हो गया 10/100। अब यहां से आपको दिखेगा कि जीरो से जीरो कट रहा है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि आपका बचा 1/10, और यही आपका भिन्न में बदल गया। यानी कि इसको आप देख सकते हैं, ये आपका अंश हो गया, ठीक है, और नीचे वाला आपका हर हो गया। इसी तरह आपको भिन्न में बदलना था। ये तो हो गया एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये आपकी बेसिक हो गई। बेसिक में आपने समझ लिया होगा प्रतिशत, प्रतिशत मतलब कि प्रति 100, 1/100, और प्रतिशत का मतलब है सीधे सी बात की आपका प्रति हो गया, परसेंटेज मतलब 1/100। ये सिंपल आपको बेसिक समझ में आ गई होगी, इसके अलावा कुछ नहीं समझना, ठीक है। अगर मैं इसको और बेसिक से समझाऊं, अगर मैं बोलूं 10%, अगर 10% का मैं मतलब बोलूं, तो 10% का मतलब क्या हो सकता है, तो 10% का मतलब हो सकता है कि अगर हम यहां से लेकर एक 100 मीटर की, 100 मीटर की एक लकड़ी ले लें, ठीक है, एक लकड़ी ले लें, तो 10% का मतलब है कि उसके 10 बराबर भाग किए गए हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से करके भाग किए गए, भले बराबर नहीं दिख रहे हैं, वो बराबर हैं, ठीक है। तो 10% का मतलब है कि 100 वाली चीज को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि 10 हो गया 10%। तो 10% मतलब है कि 100 वाली चीज को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो यानी कि हमें 10% की बात कर रहा है, तो हमें केवल एक हिस्से की बात कर रहा है, 10% वाली चीज के। तो प्रतिशत का मतलब यही होता है कि जो नीचे वाला होता है हमारा, जैसे हम 10% लिखेंगे, तो जो नीचे वाला होता है वो हमेशा संपूर्ण संख्या बताता है, वो ये बताता है कि संख्या पूरी कितनी थी, और ऊपर वाला ये बताता है हमें कि उस संख्या में से कितने भाग लिया गया। जैसे कि ये देखिए, ये आपकी 100 मीटर की लकड़ी है। अब 100 मीटर की लकड़ी में बोला कि 10% निकालना है हमको, 10% लकड़ी हमें काट के अलग करनी है। तो 10% काट के लकड़ी अलग करने का मतलब है कि 100 वाली लकड़ी को हमें 10 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, और जो हमें सबसे छोटा वाला 10 वाला भाग मिलेगा वही हमारा 10% लकड़ी हो गई। तो ये परसेंटेज का मतलब ये हो गया, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमेशा पूरी चीज बताता है, पूरी जैसे पूरा चीज बता दिया, और जो छोटी वाली चीज है, जो ऊपर वाली चीज है, जैसे 10% लिखा होता है ऊपर वाला, तो ये आपको बताता है कि ये छोटा वाला हिस्सा है, उसको 10 बराबर भागों में बांटा गया, यही मतलब होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा, ठीक है। देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है 110 का 20% प्लस 220 का 10%। अब यहाँ क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप कर लोगे मुझे पता। मगर अगर इसको हम समझे तो का मतलब क्या होता है, अगर यहां पर आपको का दिख रहा है, तो का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। जहां पर भी आपको का दिखे तो इसका मतलब है गुणा। तो 110 लिखा हमने,
अब का लिखा हुआ है तो गुणा हो गया। 20% मैंने बताया था कि 20, अब परसेंटेज यानी कि बटे में 100 होगा, 100 लिख दिया, प्लस 220 लिखा। फिर इसका भी का बोला गया है तो हमने लिखा 10। अब परसेंटेज बोला गया 10% यानी कि 10/100। यहां से हमने देखा कि एक जीरो से एक जीरो कट गया ये, और एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। और यहां हमने देखा एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, और एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। तो हमने ये देखा कि यहाँ 11 × 2 आया, प्लस, और यहाँ आया 22 × 1, जो हमारा एक यहाँ बचा था। ठीक है, अब देखा हमने 11 दूना 22 हो गया, प्लस 22 ये बचा हमारे, 22 में 1 से गुणा करेंगे 22 ही आएगा, और 22 और 22 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44, यानी कि 44 आपका आंसर होगा। इसमें सही आंसर देखा जाए तो डी नंबर आपका सही आंसर है। तो यहां पर आपको सीखना क्या था, जाहिर सी बात है आपको जानना क्या था, आपको ये जानना था कि का जो मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा। 110 का यानी कि 110 गुणे 20%। अब 20% को लिखने का मतलब है, अगर मैं बोलूं कि 20% आपका लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 20/100 है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। आपको सिंपल इस तरह से करना था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी डेमो क्लास है, डेमो क्लास ना समझे इसको, आपको मैं रेगुलर इसी तरह पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन बैच हो, हमारे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। हम अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि वो सिलेक्शन ले, वो अपने आप का जो अंदर डर है ना वो डर निकाले, कि डर निकलेगा तभी तो चीजें सीखेंगे। ठीक है, अब यहां बोला गया है 25-40 का कितना प्रतिशत है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां बोला गया है 40 का कितना परसेंट, यहां गुड़े वाली बात नहीं हुई है। 40 का कितना परसेंट यानी 40, 40 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, जिसका भी परसेंट बोले, बोले कि 20 40 का कितना परसेंट तो 40 नीचे, 20 60 का कितना परसेंट तो 60 नीचे, जो भी का वाले हिस्से से जुड़ा रहेगा वो चीज नीचे चली जाती है। क्योंकि हमें तुलना किससे करनी है, हमें तुलना करनी है 40 से, क्योंकि बोला है ना 25-40 का कितना प्रतिशत है, तो तुलना कर रहा है यहां पर, तो 40 को हम नीचे रखेंगे। और बात कर रहा है 25 के बारे में, 25। अब प्रतिशत, देखिए जब कभी भी आपको प्रतिशत बनाना है, जैसे मैंने बताया था कि प्रतिशत प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाते हैं। अगर आपको भिन्न से प्रतिशत बनाना है, जैसे ये आपकी भिन्न बन गई, ये आपका हो गया अंश, और ये नीचे वाला हो गया हर। अगर आपको भिन्न से प्रतिशत बनाना है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप समझना। यहां बोला गया है 25-40 का कितना प्रतिशत है, तो हमने 40 का बोला गया, 40 को नीचे लिख दिया, 25 को तुलना की 25 लिख दिया हमने, और हमें पूछा गया प्रतिशत कितना है। तो जब प्रतिशत बनाना होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं। अगर किसी चीज में 10% लिखा होता तो यहाँ प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100, तो 100 गुणे 1/100 हो गया। ठीक है, अब आप देखते रहिएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, 1/0 से 0 कट गया, 1/10। 1/10 को अगर प्रतिशत में बदलना होगा, जैसे 10% मतलब, तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और हमारे यहाँ क्या मिल जाएगा 10%। यही है, यानी कि जब भिन्न होगी, भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी सी बात हमें दिख रहा है कि ये 4 से कट गया। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 2 से काटा 2, और ये हो गया 5। अब ये क्या कह सकते हैं इसको 125, क्योंकि 5 गुणा हो जाएगा 25 में, और यहां पर आपका नीचे 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 62 सही 1/2। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका आप देखिए। यहां पर देखेंगे आप कि जब 125 हमने लिखा तो हमने किससे भाग दे रहे थे, 2 से दे रहे थे। 2 से कितनी बार में जाएगा, 6, 12 हो गया, ये कट गया, बचा कितना 5। अब कितनी बार में जाएगा, 2 दूना 4, 4 हो गया, और 1। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भागफल। इसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है, इसे कहते हैं क्या, भाज्य कहते हैं, और इसे कहते हैं भाजक। और ये हमारा क्या होता है, शेषफल। ठीक है, अब आप समझिएगा, तो ये हमारा भाजक, भाजक मतलब कि जो भाग दे रहा है,
अब भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है। आप देखो 125 में ही तो भाग दे रहे थे ना। और अब 62 देखिए, 62 हमें कट पीट के जो हमें भागफल मिला वो हमारा भागफल हो गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका होता है, जो हमारा भागफल आएगा उसको पहले लिख लेंगे और जो हमारा शेषफल होगा उसको ऊपर लिख लेंगे, और जो हमारा भाजक होगा उसको नीचे लिख लेंगे। और इसका मतलब हो गया 62 सही 1/2। 62 सही 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम देखा जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 62 प्लस 1/2। समझे? अगर 62 प्लस 1/2 को अगर हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं, 62 ये हो जाएगा, अब यहां पर गुणे 2 होगा और प्लस 1/2। क्यों होगा? क्योंकि हम देखेंगे कि 62 के नीचे भी एक है, कोई मतलब नहीं है। अगर एक से किसी संख्या में भाग दो कोई मतलब नहीं है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब एक का 2 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार में जाएगा। और 2 का गुणा 62 में कर देंगे, प्लस 2 का 2 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार में जाएगा। एक का गुणा 1 में कर देंगे। तो अगर 62 को दूना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 124 और प्लस 1/2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 125/2। यानी कि 62 सही 1/2 को हम 125/2 लिख सकते हैं। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल से तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपको, और धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से मजबूत करते हुए अब मैं बिल्कुल अब तक लेके जाऊंगा आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। इसमें बोल लिया है 60 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहां बोल रहा है कि जो 60 है वो 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर शायद क्वेश्चन थोड़ा सा 60 जो है वो 80 से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, यहां पर इसको काट लीजिए क्योंकि 60 तो कम है हमारा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दे रहे हैं 60 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो हम देखेंगे यहां पर कि 60 है, 60 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखें तो 60 जो है 80 से कितना कम है। अगर 60 को अगर 20 मिल जाता तो बन जाता, यानी कि 20 कम है। 60 को 20 ही तो कम पड़ रहा है ना, 20 कम पड़ रहा है, उसकी वजह से वो 80 नहीं बन पा रहा। तो 80 में से 60 है 20, और किससे किससे तुलना हो जा रही है? 80 से तुलना हो रही है। और हमें प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ 0 से 0 तो कट गया, 2 से काट दिया हमने 4, और 4 से हमने यहाँ भाग दे दिया, और हमारा आ गया 25। अब 25 हमारा सही आंसर, राइट आंसर हमारा 25। तो ये हमारा हो गया कि कब कोई संख्या कितने से कितना अधिक है, उसके लिए हम बताना है। अधिक के लिए कुछ करना नहीं था, पूछा था कि 60 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले हमने देखा 60 80 से कितना अधिक है, सब सॉरी 80 जो है वो 60 से कितना अधिक है, 20 ही तो अधिक है। नहीं तो अगर 60 के पास 20 होता तो वो 80 बन जाता। तो 60 देखा हमने कि 60 80 से केवल 20 कम है, तो हमने 20 देख लिया। 20 को लिया हमने, 20 देख लिया। अब 20 हमने देख लिया कि 80 का कितना परसेंट है। तो यहां हमने 80 लिख लिया, क्योंकि 80 से तुलना हो रही है। यहां तुलना देखें तो 80 से ही हो रही है, तो तुलने वाले को नीचे रखते हैं। अब प्रतिशत हमें बनाना था तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। 0 से 0 काट दिया था हमने, 2 से काटा था 4, और 4 से काटा था 25। 25 चौके 100 होता है, तो 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं अभी, और अब क्वेश्चन जाएंगे जब आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें क्वेश्चन थोड़े से अप होते जाए। अब देख रहे हैं लैंग्वेज बढ़ रही है ना, लैंग्वेज बढ़ रही है। ये देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, या आप मान के कर सकते हो या फॉर्मूले से कर सकते हो। मैं आपको पहले फॉर्मूले से बता देता हूं। ठीक है, इसमें बोला है कि अमर की आय मनोज की आय से 400 था 600% प्रतिमाह है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा। अमर की आय यहाँ कामा होगा, तथा मनोज की आय 4000 तथा 60,000 रुपए प्रतिमाह है। तो बोल रहा है मनोज की आय अमर की आय से कितना अधिक है। अगर सबसे पहले हम देखें तो अमर की आय कितना है, अमर की आय, अमर की आय देखें हम तो हमारी कितने रुपए आ रही है? 4000 रुपए आ रही है, 4000 रुपए आ रही है। और यहां पर हमारी मनोज की आय कितनी आ रही है? मनोज की आय को लिख लेंगे। मनोज की आय लिखेंगे तो हमें दिख रहा है 6000 रुपए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखेंगे हम यहां पर कितना दिख रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है? 2000 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, बस 2000 दिख रहा है ना, क्योंकि अमर की आय 4000 है और मनोज की आय 6000 है। 2000 रुपए तो ज्यादा है मनोज की आय।
मगर पूछ रहा है कि अमर की आय से तुलना किससे कर रहा है, अमर की आय से। अमर नीचे आ जाएगा, तो अमर कितना है हमारा, अमर हमारा 4000 है, तो हम इसको 4000 को नीचे लिखेंगे क्योंकि तुलना हो रही है ना, तुलना हो रही है। और यहाँ पर ऊपर हम क्या लिखेंगे 2000, क्योंकि 2000 ही हमें बताना है कि 2000 4000 4000 कितना प्रतिशत है, यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, अब आप समझ लीजिए अमर की आय हमने लिख ली, मनोज की आय हमने लिख ली। हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मनोज की आय बोला, मनोज की आय 6000 है और अमर की आय 4000 है। तो 4000 देखा जाए तो 6000 से केवल 2000 कम है, और मतलब 2000 मनोज की आय ज्यादा है। तो हमने 2000 निकाल लिया, तुलना कर लिया। यहाँ पर 3 जोड़ों के 3 जोड़े सीधे सीधे कट जाएंगे, और 2 से हम काट देंगे, ये कितना हो गया 2, और 2 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 50। अब 50% हमारी क्या है, आय अधिक है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, जिससे तुलना होगी उसको नीचे रख देंगे। यहाँ अमर की आय से तुलना हो रही थी तो अमर की आय को नीचे रख दिया, अगर मनोज की आय की तुलना होती तो मनोज को नीचे रख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। सिंपल है, इसके लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए। जब कभी अधिक के बारे में बात हो, अधिक जहां पर हो, जहां पर अधिक के बारे में बोले कि अधिक है, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि जो भी हमारा x होता है, मान लीजिए x है, इसको 100 प्लस x लिखेंगे और गुणे में 100 कर देंगे। यानी कि जैसे कि यहाँ पर अगर हमें बोलता 50% की जगह पे x% बोलता कि x% अधिक है, तो हमारा फॉर्मूला सीधा सीधा हो जाता है कि x बटे 100 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 50 है, दिया हुआ है, और 100 यहाँ हो गया, और फिर x की वैल्यू रखने हैं 50 और गुणे में 100 करना है। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे, अगर हम इसको देखेंगे आगे कैसे होगा, अगर हम इसको आगे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 गुणे में 100। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 150, क्योंकि 100 में 50 जुड़ जाएगा। अब हम देखेंगे ये 0 से 0 ये कट गया, अब 5 से काट दिया हमने 3, 5 3 15, तो ये हमारा हो गया 100 बटे 3। ठीक है, अब आप इसको गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या आ सकता है, 33 सही 1/3, क्योंकि आप देखो, अब इसको भाग देके देख लो, जब 100 लिखोगे और 3 से भाग दोगे तो 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9, एक हासिल बचेगा, फिर जाएगा 3 बार में, 3 त्रिका 9, फिर एक हासिल बचेगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे भागफल। तो भागफल हमारा 33 हुआ, शेष पर हमारा 1 हुआ, और जो हमारा भाजक था वो 3 था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत कम है। ठीक है, इसको प्रतिशत लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने 100 से गुणा भी किया था। मैंने बताया था अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं, सिंपल एक क्वेश्चन था, आप इसको फॉर्मूले में रख सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर फॉर्मूले से ना करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। अगर मैं मान लूं कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी कि अगर बी का वेतन अगर हमारा 100 रुपए है तो ए का वेतन कितना होगा, 150 रुपए होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 50% अधिक है। अब यहां पर आपके सवाल मन में सवाल आएगा कि 50% अधिक है, यानी कि 50% अधिक का मतलब है कि 100 प्लस 50, ठीक है, 50%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 150 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, अब बी का वेतन ए के वेतन से, तुलना किससे हो रही है, ए के वेतन से। तो ए के वेतन से अगर हम तुलना करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं, मिटा देता हूं, आप लिख ही लिए होंगे। ठीक है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं पूरा पूरा। अगर हम यहां बात करेंगे तो हमारा बी का वेतन अगर 100 रुपए है तो ए का वेतन हमारा 150 रुपए हो जाएगा, क्योंकि उससे 50 रुपए 50% अधिक है। ठीक है, अब हमें तुलना करने के लिए क्या बोला है, बोला बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहां पर बताओ कि जो तुम्हारा बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, सॉरी कम है। तो यहां पर कितना रुपए कम है, 50 रुपए ही तो कम है। अगर बी के पास 50 रुपए ही तो कम है, नहीं तो 150 रुपए ना बन जाता। तो यहाँ 50 रुपए कम है, मगर तुलना किससे कर रहा है, तुलना कर रहा है ए से। तो ए का वेतन हमारा क्या है, 150 रुपए, हम इसको नीचे रखेंगे क्योंकि इससे तुलना हो रही है, और ऊपर हम 50 रखेंगे क्योंकि 50 हमारा कम आ रहा है, इतना ही तो कम आ रहा है। और इसको भिन्न हो गई, तो भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3, और 3 का भाग दे देंगे 100 में। जब 100 का भाग 3 में देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 33 सही 1/3,
ये हमारा राइट आंसर होगा। परसेंटेज लगाना ना भूले क्योंकि प्रतिशत में हमसे पूछा था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बेईमान बनिया कहता है कि वो क्रय मूल्य पर बेचता है, क्योंकि बहुत सारे बनिया होते हैं जो बोलते हैं भाई हम बिल्कुल रेट टू रेट दे रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल एक रुपए का मार्जिन नहीं कमा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं वो तो कमाते हैं, क्योंकि बिजनेस ऐसा ही तो होता है, बिना प्रॉफिट ये कौन सा बिजनेस होता है भाई? वो बिजनेस बिजनेस ही नहीं जिसमें प्रॉफिट नहीं होता। तो उसको प्रॉफिट कैसे कमाएगा? वो क्या करता है, जो बटखरा होता है ना 1 किलो वाला, उसमें से कुछ खोखला ओखला करके उसकी जगह पे मोम भर देता है, यानी कि 1 किलो का बटखरा कर देता है 900 ग्राम का, 940 ग्राम का, 960 ग्राम का, इस तरह से करता है। तो यहाँ पर क्या करता है कि जो 1 किलो का बटखरा है उसको 960 ग्राम का कर देता है। तो आपसे पूछा गया है कि जब वो ऐसा करता है तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि अगर 1 केजी की बात करूं तो 1 केजी आपका कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, और 1000 ग्राम के बराबर होता है, मगर वो यूज कितने ग्राम का करता है? वो करता है 960 ग्राम का, 960 ग्राम करता है। तो कितना प्रॉफिट कमाता होगा? 40 ग्राम का तो प्रॉफिट वो कमा ही लेता होगा, क्योंकि 1000 का बेचना था उसे, 1000 ग्राम बेच देना था, मगर दे कितना रहा है? 960 ग्राम में दे रहा है। और प्रॉफिट कमा किस पे रहा है? 960 पे कमा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि वो कमा रहा होगा कितने पे? 1000 पे। 1000 पे नहीं कमा रहा, क्योंकि 1000 का उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। उसने इस्तेमाल किसे किया? 960 का। अब इसको हमें प्रतिशत में बताना है, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो कितने कट बढ़ गए? 4 दूना 8 हो गया, और 4 चौक 16, 24 हुआ। तो हम इसको क्या लिखेंगे? अब ये तो पूरा ऊपर वाला कट गया, नीचे वाला भी कट गया, तो बचा हमारा 100 बचा इधर, और नीचे बचा हमारा 24। अब इसको हम भाग देके देखेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 50, और 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से कट जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25, और ये हमारा हो जाएगा 6, यानी कि 25/6 हमारा राइट आंसर होगा। मगर इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, अभी कटने वाला तो है नहीं, तो हम 25 में क्या करेंगे? 6 से भाग देके देखेंगे। तो 6 से भाग देंगे तो कितनी बार में चल जाएगा? 6 चौक 24, और हमारा शेषफल कितना बचेगा? 1। हम इसको लिख क्या सकते हैं? पहले हमारा भागफल कितना है? 4 है। ठीक है, और हमारा शेषफल कितना है? 1 है, और हमारा भाजक क्या है? 6 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 सही 1/6%। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट चीजों में। लास्ट चीजों में कुछ मैं आपको चीजें बता दूं, जैसे कि प्रतिशत क्या होता है, कुछ चीजें हमें रटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर 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 आपको कंपटीशन में बैठना है तो आपको चीजें रटी होनी चाहिए, जिसमें आपको पहला है कि अगर 100% की बात करें तो 100% क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि 100% क्यों 1 होगा? क्योंकि 100 आप लिखोगे, 100 लिखोगे, और परसेंटेज का मतलब कि 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब 150% क्या लिखते हैं? 3/2। इसको कैसे लिखेंगे? 150 ये हो गया, और गुणे में 1/100, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 दूना 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3/2। इसी तरह 200 को क्या लिख सकते हैं? 2%, 90 को 9/10, 80 को 4/5, ठीक है, 70 को 7/10, 60 को 3/5, 50 को 1/2, 40 को 2/5, 30 को 3/10, 20 को 1/5, 10 को 1/10, 75 को 3/4, 25 को 1/4, और 66 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। परसेंटेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, 2/3 लिख सकते हैं। 87 सही 1/2% लिख सकते हैं हम, 7/8 लिख सकते हैं। और 62 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में? इसको हम लिख सकते हैं 5/8। और हमारा 37 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं हम? 3/8। और 12 सही 1/2% क्या लिख सकते हैं हम? 1/8। और 5% को 1/20, 4% को 1/25, और 6 सही 1/4% को हम लिख सकते हैं 1/16। आपको इसको याद करके रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा जब हम ट्रिक पढ़ते हैं। ट्रिक जब पढ़ेंगे तो वहां पर इन सब सारी चीजों का इस्तेमाल होगा। बाकी हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने बेसिक से स्टार्ट किया और सारी चीजें की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मुझे इसके लिए कुछ करना नहीं है। इसके लिए करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको QR दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करूंगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का बोलेगा। ठीक है, मैं ऑल डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा, छोटे डॉक्यूमेंट करूंगा, शायद सिलेक्टेड करूंगा, क्योंकि हमें इस पेज का नहीं करना, सॉरी इस पेज का करना है। और हम यहाँ से कर सकते हैं, इसको भी कर लेते हैं हम, इसको चार्ली बैच वाले को भी,
यहाँ से हम कर सकते हैं पूरा। ठीक है, ये पेज है हमारा, ये पेज है, ये पेज है, ये पेज है। सारे पेजों को हम करके और मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, ये हमारे पेज है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना लेंस ओपन करेंगे। लेंस हम अपना ओपन करेंगे यहाँ से। आप भी अपने गूगल लेंस को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे से क्लिक करेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पूरा पूरा डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसको शेयर कर सकते हो। यहाँ डाउनलोड मैंने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ से ये चीजें हो गई। बाकी अगर आपको कोर्स बाय करना होगा तो कोर्स बाय कर लेना। बाकी मैंने टाइम वगैरह आपको बता दिया, और भी पीडीएफ्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका कोर्स है। आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। 40 बैच है हमारा, 40 बैच को देखना। यहाँ पर आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगे, सारा कंप्लीट कराया जाएगा। बहुत तेजी से बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं और बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप भी जुड़िए और जल्दी से इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो बाकी कुछ करना नहीं है, हमारे द विक्ट्री ऐप पे चले जाना है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारा है द विक्ट्री अड्डा। ठीक है, ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहां डाउनलोड करना। इस तरह का पोस्टर दिखे, पोस्टर पे क्लिक करना। क्लिक करते ही आपको यहाँ बाई का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे बाई का ऑप्शन। बाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाई का ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देना। इस तरह से देखा मेक पेमेंट, यहाँ पर मेक पेमेंट दिख रहा है आपको, मेक पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको ऐसे पेमेंट वगैरह पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपको जो भी करना है करनी है। उसके बाद क्लासेस आपको मिलेगी रेगुलर। अब मैंने आपको टाइमिंग बता ही दी थी, टाइमिंग आपकी। ठीक है, टाइमिंग वगैरह मैंने बता ही दी थी अभी यहाँ पर आपको। ये सुबह शाम को 6 बजे से आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर 7:30 बजे मैथ की क्लासेस होंगी। फिर आपकी 9 बजे इंग्लिश की क्लासेस होंगी। इस तरह से आपकी क्लासेस होंगी। बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी। ये 3 क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। ठीक है, बाकी रीजनिंग के लिए हमारे सर हैं, वो पढ़ाएंगे आपको। मैथ के लिए मैं पढ़ाऊंगा और इंग्लिश के लिए भी मैं ही पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, बाकी और भी चीजें आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। ऐसे हमारे चैनल साथ बने रहे। तो वीडियो को समाप्त करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तभी के लिए अलविदा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।